हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो देखिए, ये क्या है रिकर्सिव और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज क्या कहता है? ए लैंग्वेज एल ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड ए रिकर्सिव इफ देयर इज ए ट्यूरिंग मशीन टी दैट एक्सेप्ट एवरी वर्ड इन एल एंड रिजेक्ट एवरी वर्ड इन एल डैश, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में। सो ये कह रहा है कि लैंग्वेज एल ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड रिकर्सिव कब कही जाएगी? इफ देयर इज ए ट्यूरिंग मशीन टी दैट एक्सेप्ट एवरी वर्ड इन एल और रिजेक्ट एवरी वर्ड इन एल डैश। इसका मतलब क्या है कि ट्यूरिंग मशीन टी एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसको करेगा? एल को, और रिजेक्ट किस केस में होगा ट्यूरिंग मशीन में? एल डैश के लिए। और कोई लूप नहीं होगा इसमें, देयर इज नो लूप, लूप इज फाइनल। सो आप इसको इससे भी समझ सकते हैं कि कोई लैंग्वेज एल एल के लिए आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया। एल के लिए ट्यूरिंग मशीन, देयर इज ए ट्यूरिंग मशीन टी एम। अब इस ट्यूरिंग मशीन पे आपने एक डब्ल्यू स्ट्रिंग को अप्लाई किया। डब्ल्यू स्ट्रिंग जब आपने अप्लाई किया तो मशीन हॉल्ट हो गई और एक्सेप्ट कर लिया इसने। हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर यस, आइदर एक्सेप्ट या यस। हॉल्ट इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। अगर ये डब्ल्यू एल में बिलोंग करेगा तो मशीन हॉल्ट हो जाएगी और एक्सेप्ट कर लेगा इसको, यानी हॉल्ट विथ फाइनल स्टेट। इफ डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू एल, नॉट बिलोंग्स टू एल का मतलब डब्ल्यू किस में बिलोंग करेगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में। इट मीन्स कि डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल डैश। तो इस केस में भी मशीन हॉल्ट होगी और रिजेक्ट कर देगी, यानी कि नो। ट्यूरिंग मशीन में हॉल्ट विथ फाइनल स्टेट एक्सेप्ट एंड हॉल्ट विथ नॉन फाइनल स्टेट इज रिजेक्ट। यानी कि रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है, एक बार फिर से समझिएगा कि कोई लैंग्वेज एल एल के लिए आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया। अब इस एल में जितने भी स्ट्रिंग्स बिलोंग कर रहे हैं वो उनको अगर आप इसमें पास करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो जाएगी और उनको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर आपने एल के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया और वो स्ट्रिंग इस पे अप्लाई कर रहे हैं जो एल में बिलोंग नहीं कर रही, तो उस केस में ट्यूरिंग मशीन तब भी हॉल्ट होगी, उनको सभी को रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि आपने एल के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया, डब्ल्यू स्ट्रिंग अप्लाई किया। इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल देन हॉल्ट एंड एक्सेप्ट यस। इफ डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू एल या फिर डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल डैश, देन इस केस में रिजेक्ट, यानी नो। यानी दोनों केस में मशीन हॉल्ट तो हो ही रही है, 100% हॉल्ट हो रही है। इस केस में भी हॉल्ट हो रही है, इस केस में भी हॉल्ट हो रही है। तो इस तरह के मॉडल को हम हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन भी बोलते हैं। तो रिकर्सिव लैंग्वेज क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहेंगे जिसमें ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट के केस में भी हॉल्ट होगी और रिजेक्ट के केस में भी हॉल्ट होगी, यानी कि 100% मशीन हॉल्ट करेगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेज जिनके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करे तो वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या होंगी? रिकर्सिव लैंग्वेज। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि रिकर्सिव लैंग्वेज में ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट के केस में भी हॉल्ट करेगी और रिजेक्ट के केस में भी हॉल्ट होगी। एक्सेप्ट कब होगा? इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। रिजेक्ट कब होगा? इफ डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू एल, यानी कि जिसके लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करे। तो वो सारी की सारी लैंग्वेज क्या होंगे? रिकर्सिव लैंग्वेज। और इस केस में कोई लूप का केस नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एल ओवर द अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल if there is a Turing machine T that accept every word in L and either reject or loops forever for every word in the language L dash। इसका मतलब क्या है? ट्यूरिंग मशीन L को एक्सेप्ट करेगा और L dash के केस में रिजेक्ट भी हो सकता है और लूप में भी जा सकता है। देयर आर टू ऑप्शंस। तो वो सारी लैंग्वेज क्या है? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंग्वेज L, उसके लिए आपने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया, इट इज ए TM, और एल के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया। अब आपने डब्ल्यू स्ट्रिंग इस पे अप्लाई किया। इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, अगर ये डब्ल्यू एल में बिलोंग करेगा, इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल देन ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो जाएगी और हॉल्ट विथ फाइनल स्टेट और एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट यस इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल। इफ डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू एल या फिर डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल डैश, तो इस केस में रिजेक्ट भी हो सकता है, माय डियर नो, और ये लूप में भी, इनफाइनाइट लूप के अंदर भी जा सकती है। तो देखिए, इस केस में ट्यूरिंग मशीन रिजेक्ट या लूप के केस में रिजेक्ट भी हो सकती है, लूप में तो आप कह नहीं सकते कि मशीन हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज आप किसको बोलेंगे? वो सारी की सारी लैंग्वेज एल, किसी लैंग्वेज के लिए आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया
और डब्ल्यू स्ट्रिंग इस पर अप्लाई किया, अगर ये डब्ल्यू स्ट्रिंग इस एल का पार्ट एल की स्ट्रिंग है, इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, देन इस केस में मशीन हॉल्ट हो जाएगी, हॉल्ट विद फाइनल स्टेट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सेकेंड, अगर डब्ल्यू इसका पार्ट नहीं, डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू, इस लैंग्वेज के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, या डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल है, तो इस केस में आइदर रिजेक्ट और लूप का केस बन सकता है। सो सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होंगी जिसमें एक्सेप्ट के केस में तो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी गारंटी से, बट रिजेक्ट और लूप के केस में आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वो सारी की सारी लैंग्वेज को हम रिकर्सिवली इन्यूमरेबल कहेंगे कि उस लैंग्वेज के हर एक पार्ट के लिए ट्यूरिंग मशीन, उस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रही तो उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि हॉल्ट कर भी सकती है, हॉल्ट नहीं भी कर सकती है, तो आप नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है ट्यूरिंग मशीन चलती चली जा रही है, ट्यूरिंग मशीन चल रही है, आपको लग रहा है कि ये ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट लूप में फंसी है और आपने प्रॉब्लम को स्टॉप कर दिया, लेकिन गारंटी नहीं है, आप थोड़ा वेट करते, हो सकता है ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो जाती। ये ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूरिंग मशीन चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, आपको ये लग रहा है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम बड़ी लेंदी हो, आगे थोड़ा वेट करना चाहिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। आप वेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और आप वेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप में फंसी है। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट लूप में आप बंद कर दिया, हो सकता है थोड़ा वेट करते सॉल्यूशन आ जाता। और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई चलते जाइए, आगे प्रॉब्लम लेंदी है, आगे सॉल्यूशन आएगा, आप वेट करते जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम लग गया, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज हम उन लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें उस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करके हॉल्ट करेगा, हॉल्ट विद फाइनल स्टेट। बट अगर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो उस केस में आप नहीं कह सकते कि ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगी या नहीं होगी, इधर हॉल्ट हो सकती है और इनफाइनाइट लूप में भी जा सकती है। तो इस तरह के लैंग्वेज को हम रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज बोलते हैं, और इनके लिए क्या ट्यूरिंग मशीन, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए जो मॉडल होगा वो ट्यूरिंग मशीन होगा। ये वेन डायग्राम हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज, ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बट वाइस वर्सा इट इज नॉट ट्रू। Similarly, all DCFL are NDCFL, but vice versa it is not true. All NDCFL are CSL, all CSL are recursive language, and all recursive language are recursively enumerable language, but vice versa it is not true. तो ये हम प्रीवियस वीडियो में ही देख चुके हैं। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज सबसेट ऑफ DCFL, it is a subset of NDCFL, it is a subset of CSL, recursive is a subset of recursive enumerable language. तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लोजर और डिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।